जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा। आज मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो भी आपको कहानी सुनाई जाएगी। आज का टॉपिक है परीक्षा। तबीयत सही ना होने के कारण से लेट के बना रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। परीक्षा भगवान, देवी देवता कभी भी कहीं ले सकते हैं, गुरु भी ले सकता है। तो इस पे एक कहानी है कालिदास जी की, बहुत अच्छी है, क्योंकि कालिदास जी के बारे में सोशल मीडिया के द्वारा अब तो आप लोगों को बहुत जानकारी हो गई है। कालिदास बोले, एक के घर पे गए कालिदास जी, एक महिला के घर पे गए और कालिदास जी बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। तो वो स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, अब पानी पिला दीजिए। इससे बोले, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो। तो वो थोड़े से परेशान, क्योंकि अब तक के सारे तर्क पराजित हो गए थे, हताश भी वो हो चुके, क्यों प्यासी में गला छटक रहा था। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दीजिए आप। स्त्री का, नहीं, सहनशील भी तो दो ही हैं, पहली धरती माँ, जो पापी पुणात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से अनाज पैदा होता है। दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह कालिदास जी अपमानित पराजित हो चुके थे। फिर कालिदास बोले, मैं तो मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ ना बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना गिड़गाने लगे। तब वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया,
और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो शिक्षा क्या कहती है? विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को वे कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। इससे आपने क्या सबक सीखा, ये मुझे लिखकर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो आगे भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।